मंचासीन दरबारे नंगली का संत समाज सभी को बार बार वंदन अभिनंदन। श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, जिन्होंने अपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके इस ध्यान योग शिविर की इसमें सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, उन सभी प्रेमियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना है कि अपनी चित्तवृत्ति को सब तरफ से समेट करके श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर छवि का दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख व रसना को पवित्र करने के लिए दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से एक बार जय घोष बोलेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद प्रेमियों। ये जो कार्यक्रम रखा है हमारे इस दरबार के संत महापुरुषों ने, ज़्यादा तो हम कुछ जानते भी नहीं और हम सबसे छोटे हैं। छोटे होने के नाते हमसे जो हमारे महापुरुष जब भी आते हैं बीच में बड़ा बड़ा अच्छा मार्गदर्शक हमको देते हैं। इसलिए ये जो ध्यान योग का कार्यक्रम चलाया है, ध्यान योग शिविर, हमारे पूज्य भाई जी ने हम सबका इधर उधर जो भटक रहे थे, इधर उधर जो तितर बितर रह रहे थे, हमारी चित्तवृत्ति रह रही थी, ध्यान योग के द्वारा सबको एकत्रित करके और इस सत्र में सम्मिलित होकर के सबको उस मार्ग पर चलाने का ये काम किया है जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज, हमारे गुरु महाराज और गुरु महाराज के शिष्य और हमारे संत महापुरुष हुए हैं, वो सब चले हैं और अपने जीवन का कल्याण करके गए हैं। शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुष्पवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरे इस ममल लीनम परे ब्रह्माणी ज्येष्ठ चेता। संतों ने जिस प्रकार से वर्षा इस धराधाम पर होती है और वर्षा ये नहीं देखती कि कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी भूमि अनुपजाऊ है, बराबर सब पर कृपा करती है, इस प्रकार से ये संत महापुरुष हम सब पर कृपा करते हैं। योग शिविर में हम सब जुड़ करके इनके बताए रास्ते पर जो इनका प्रयास है अथक, अगर उस प्रयास पर चल जाए, कुलम पवित्रम, वास्तव में हम सबका जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, हमारे संत महापुरुष जिसको बार बार कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, तो वास्तव में हम सबका कुल पवित्र हो जाएगा और जननी कृतार्था, जिस माता ने हमको जन्म दिया है वो माता का जन्म देना भी शुभ हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाँझ रहे काहे गमायो नूर। वसुंधरा पुष्पवती चतेन, वसुंधरा माने धरती माता,
वो धरती माता भी पूज्य मानी जाती है। जिस धराधाम पर संत महापुरुष और भगत जन्म लेते हैं, हमारी गुरु महिमा में कहते हैं, धन्य मात पित धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जो हमारे पूज्य बाई जी का अथक प्रयास है वो सार्थक होगा, और हमारा जीवन सार्थक, और हमारी जिस माता ने जन्म दिया है उसका जन्म देना भी सार्थक हो जाएगा। अपार सच्चित सुख सागरे इस ममल्लीनम ब्रह्मांडे जिस चेता। इस ध्यान योग का शिविर का मतलब है कि ध्यान में हम उस मालिक से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं। तार से तार जुड़ने के बाद में अपार सच्चित सुख सागरे इस ममल्लीनम ब्रह्मांडे, जिस चेता उस ब्रह्म में सदा सदा के लिए जुड़ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमेशा के लिए अपार सुख सागर के लहरों में उस डुबकी सागर में डुबकी लगाने लगेगा ये जीवात्मा। इसका अर्थ ये है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दरबार के जो पूज्य बाई जी हैं। समय समय पर हर जगह ये ध्यान योग शिविर चलते हैं, चंडीगढ़ में भी चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं और जलंधर में चलते हैं। आज यहाँ पर भी इन्होंने ये कार्यक्रम किया है। एक श्लोक है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप वरान निबोधत क्षुरस् धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्त तत् कवयो बदंती। उठो, यमराज कहते हैं नचकेता से, हे नचकेता उठो, जागो और किसी तत्वदर्शी संत की शरण में, संत महापुरुष की शरण में जाओ और जाग करके उसकी सेवा करो, उसके वचनों पर चलो, उसके रास्ते पर चलो। क्योंकि क्षुरस् धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्त तत् कवयो बदंती। जिस 84 लाख में से हम निकल करके आए हैं उसका पथ, उसका रास्ता बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है, और वो पार किया जा सकता है तो हमारी जो पूज्य बाई जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प के सहारे हम भी सब उसमें मोती की तरह उस माला में पुरोहित हो जाएं, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा और पूज्य बाई जी का जीवन भी धन्य हो जाएगा। मेरा समय भी समाप्त होता है। मैं 2 शब्द श्री गुरु महाराज जी के लिए कहूँगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बजबे तसब रात पे छाए हुए हो तुम, ये गुरु महाराज, बजबे तसब रात पे छाए हुए हो तुम, हर गोसा और दिल में समाये हुए हो तुम। जर्रे महक उठे हैं, हवाएं महक उठी, आज के इस सत्र में महसूस हो रहा है कि आए हुए हो तुम, आए हुए हो तुम, आए हुए हो तुम। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई त्रुटि रही हो कृपा करके गुरु महाराज का बच्चा समझ करके क्षमा करना और प्रेम से एक बार जयघोष करेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।